कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करते हुए ग्राम में विराजमान समस्त दृश्य यादृश पेन शक्ति पुरखा शक्ति पूर्वज शक्ति मुठुआ बाबा पटेल बाबा भीमाल पेन बाबा मेड़ों के मिड़वैया घाट के घटवैया पनघट की पनहरन दाई बूढ़ी दाई खेड़ो दाई पांचों बहन सातों भाइयों को कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। पांच खंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा, धर्मगुरु पहंदी पारी को पारलिंगो बाबा, क्रांति की देवी रायतार जंगो माता और कालंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई एवं पांचों खंड धरती में विराजमान समस्त दृश्य यादृश तेज शक्ति देवी देवता सबको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। और मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता मेरे दाऊ दाई जिन्होंने मुझे जन्म देकर इस पावन धरा धरती पर मुझे पहुंचाया, ऐसे महान माता पिता दाऊ दाई के चरणों में कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। और जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, जिसने मेरे मन मंदिर पर ज्ञान रूपी ज्योति को जलाया, ऐसे गुरु के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। गोंडी धर्म संस्कृति का फिर से अलग जगाने वाले महाराष्ट्र निवासी पेनवासी दादा मोतीराव कंगाली जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। अतः गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और अखिल गोंडवाना कोई अपने भूमिका सेवा संस्था के राष्ट्रीय मुठुआ पोय महाराष्ट्र पौनी निवासी त्रिमाल दादा रावेन साहे इनवाती जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और अखिल गोंडवाना कोई अपने के भूमिका सेवा के समस्त भूमिका गुरु हमारे साथ चलकर आए हुए हमारे सम्मान्य भूमिका गुरु काकुड़िया जी एवं जो भी भूमिका बेगा यहाँ उपस्थित है, उन समस्त भूमिका और बेगाओं को भी कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। संगीत को सजाने वाले गुरु हीरा सुका पाटारी को सुमरन करते हुए यहाँ पर संगीत में साथ दे रहे हैं ढोलक पर सम्मानी ध्रुवे जी और पेट पर साथ दे रहे हैं सम्मानी मनोहर युनाती जी और बेंजू पर साथ दे रहे हैं सम्मानी झनकलाल ध्रुवे जी और आर्गन पर साथ दे रहे हैं सम्मानी शिवानंद इरपाचे और हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे साउंड मास्टर। अतः संगीत को सजाने वाले समस्त संगीतज्ञ और पांच घट ज्योति के किनारे बैठे हुए हमारे राजा रानी एवं समस्त जोड़ा समस्त पुजारी। और सेवा जोहार उनको है जिनके माध्यम से कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ की जो आयोजक मंडल मूड़ा क्षेत्र कलकसा जिसमें 15 गांव के सगाजन हैं, अतः इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं सम्मान्य त्रिमाल नरोत्तम से कुंजाम जी और उपाध्यक्ष हैं सम्मान्य धर्मेश छेदैया जी और सचिव है सम्मान्य मुन्ना लाल उइके जी और कोषाध्यक्ष है सम्मान्य राम गुलाम ध्रुवे जी और संरक्षक है सम्मान्य संतोष पड़ोती जी और प्रवक्ता है सम्मान्य चैम सिंह मरकाम जी और सह सचिव है सम्मान्य स्वर्ण मंडावी जी और संचालक है सम्मान्य कुंभलाल पंद्राम जी। अतः गांव के समस्त श्याम सलाहकार, अतः समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष संरक्षक प्रवक्ता सचिव मंच संचालक एवं समिति के सभी सदस्य समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी को मैं कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। और दूर दराज से आई हुए पंडाल पर विराजमान समस्त मातृ शक्ति पितृशक्ति नन्हे मुन्ने बालक बालिका बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आप सबको भी मेरी ओर से जय सेवा, जय फड़ापे, जय गोंडवाना। तो सबसे पहले हम सब लोग गीत के माध्यम से संकीर्तन के माध्यम से सुमरन ध्यान करेंगे। इसके बाद हम अपनी गाथा को आगे ले चलेंगे। धन्यवाद। जय शिवा
जय सेवा परम शक्ति बड़ा देवा। जय सेवा परम शक्ति बड़ा देवा। जय सेवा परम शक्ति बड़ा देवा। परम शक्ति बड़ा देवा, परम शक्ति बड़ा देवा। परम शक्ति बड़ा देवा, परम शक्ति बड़ा देवा। जय सेवा परम शक्ति बड़ा देवा। परम शक्ति बड़ा देवा। परम शक्ति बड़ा देवा, परम शक्ति बड़ा देवा। बड़ा देवा। जय सेवा परम शक्ति बड़ा देवा। जय सेवा परम शक्ति बड़ा देवा। परम शक्ति बड़ा देवा। जय सेवा 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 परम शक्ति बड़ा देवा। परम शक्ति बड़ा देवा, परम शक्ति बड़ा देवा। अष्टादश गुरु सुमिरन करूं,
कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं पुनि लऊं कुपार को नामो सगा दे विनती करूं कि करो सदा कल्याणो। कि अमर कोट महिमा अमितो कि पुईने मिता सारो और पतित पावनी नर्मदा की पाप करो ने तो छारो। की का सुनी सत्यवाहिनी की का सुनी सत्यवाहिनी की हिंगला जुनी आए काली कंकालुनि विनती करूं आज बिगड़ी दयोरी बनाए। कि बम्बावती बमुलेश्वरी कि पीरु बिरासिनु नामो और बिंद्र बासनी लाज रखो माँ कि पूरन करियो सब कामों। कि शंभु गौर कुली तुरा कि शंभु गौर कुली तुरा कि जाए जयंतर महिपालो गुरुदेव गण धनवंतुरी कि जय जय सेवाभिमालो। हे परम शक्ति हे पंच तत्व फड़ापेन पांच खंड धरती के राजा शंभु गौरा धर्म गुरु पहंती पारी को पार लिंगो बाबा क्रांति की देवी रायतार जंगो माता और कालंकों को काटने वाली माता कलियादाई मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना ऐसा ज्ञान देना जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त सगा समाज के लिए समस्त जीव प्राणियों के लिए सबको सतमार्ग बता सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभो शेखो बाबा की माँ भगवती मूलादाई गौरादाई की यहाँ पर बैठे हुए सगा समाजों की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बाबा शंभु और गौरादाई सद्बुद्धि दे सद्ज्ञान दे सतमार्ग दे सबके बेटा बेटी अच्छे पढ़ें आगे बढ़ें और आपका परिवार सदा सुखी रहे यही आपके लिए कामना करता हूँ और आपको आगे ले चलता हूँ। धन्यवाद। मंगल भवन या मंगलो हारे मंगल भवन या मंगलो हारे मंगल भवन या मंगल हारी जय बड़ा देव जगत हितकारी जय बड़ा देव जगत हितकारी अरज हमारे हुआ पंच के तुम्हें हितकारी सुन लीजिए देवाया रज हमारे हुआ पंच के तुम्हें हितकारी सुन लीजिए देवाया राज हमारे। प्रिय सज्जनों अब ले चलता हूँ कोया पुणे गोंडी धर्म दर्शन के माध्यम से गोंडी गाथा गोंडी इतिहास की ओर।
तो एक समय चंद्रपुर चांदागढ़ के राजा वीर शाह यात्राम जी अपनी समस्त सगा समाज सहित गुरु विक्रमदेव के साथ बैठे हुए थे। उसी समय गुरु विक्रमदेव ने राजा वीर शाह को जो गाथा सुनाया था वही गाथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो कल जहाँ पर मैंने रोका था, विराम दिया था, वहीं से फिर मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो कल की गाथा में जीव जगत की उत्पत्ति हो चुकी है। ठीक है, अब जीव जगत की उत्पत्ति हुई तो हमारा बेल वंश धीरे धीरे फैलते गया। जंगलों में, पहाड़ों में, खोए खंडारों में हम लोग रहने लगे। उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, जानवर और हम में कोई अंतर नहीं था, ये रिश्ता नहीं था, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, ये कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये व्यवस्था बनी कैसे? इस व्यवस्था को बनाने वाला गुरु कौन है, इसी के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि गोंडों का जो जन्म स्थल है, जहाँ से जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, उस स्थान को क्या नाम से जाना जाता है? अगर ऐसा पूछेंगे कोई तो आप लोग क्या बताओगे? किसको मालूम है जो जन्म स्थल है हमारा वो किस नाम से जाना जाता है? एक बार हाथ उठा के बताएंगे आप लोग, किसको मालूम है? इधर बहुत कम लोगों को मालूम है। मैंने कहा था ना, इसी को कहते थे आगे आगे पाठ और पीछे से सपाट। और गुरुजी ने दूसरे ही दिन पूछे तो 16 दूनी 8 हो गया ना। मैंने पहले दिन बोला था और नहीं बोला रहूंगा तो आज बोल रहा हूँ, सभी लोग एक डायरी और एक पेन लेके जरूर आना, ठीक है ना? ये समय बार बार नहीं मिलता। तो हमारा जो जन्म स्थल है, जहाँ से जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, वो है अमरकोट। अमरकोट का टीला, जिसका कभी प्रलय ही नहीं हुआ है, वो हर हमेशा अजर अमर रहता है। वहीं से जीव जगत की उत्पत्ति हुई। तो हम लोगों का जब जन्म हुआ तो हम लोग खोए खंडारों में, गुफाओं में रहते थे। उस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था, हमारे गोत्र नहीं थे, देव व्यवस्था नहीं थी, तो हमारा रिश्ता भी नहीं था, जानवर और हम में कोई अंतर नहीं था। तो जो गोंड राजा वीर शाह यात्राम जी है, वो गुरु के सामने, गुरु विक्रमदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और गुरु विक्रमदेव से निवेदन करते हुए बोले गुरुदेव आपसे निवेदन है। बोले क्या? तो क्या बोले राजा साहब? अरे गोंडी धर्म गुरु कौन था, अरे किसने धर्म बनाया? गुरुदेव, अरे गोंडी धर्म गुरु कौन था और किसने धर्म बनाया? अरे वही गाथा बतलाइए, सुनन हेतु मन ललचाया। वही गाथा बतलाइए, अरे सुनन हेतु मन ललचाया। गोंडी धर्म गुरु कौन था, अरे किसने धर्म बनाया? वही गाथा बतलाइए, अरे सुनन हेतु मन ललचाया। सुनन हेतु मन ललचाया, सुनन हेतु मनो। हाथ जोड़ के कहने लगे गुरुदेव, वो गुरु कौन है जिसने सबसे पहले ये धरती पर रहने वाली समस्त समाज के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाया? आता है गुरुदेव, कृपा करके उस गुरु की गाथा मुझे और मेरी समस्त समाज को सुनाने की दया करें।
गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा आप बहुत पुरानी बात पूछ रहे हो। कोई बात नहीं, मैं आपको वही गाथा सुनाने जा रहा हूं, उस गुरु का इतिहास बताने जा रहा हूं जिस गुरु ने सबसे पहले 5 खंड धरती पर इस सामाजिक व्यवस्था को बनाया, जिसको हम विश्व गुरु भी कह सकते हैं, जिसकी व्यवस्था पर विश्व में रहने वाले समस्त समाज चलती है। तो बोले, राजा प्राचीन काल की बात तो है महाराज कि बहुत पुरानी बात तो है। आज सुनो सगा दे ध्यान, और पूर्व कोट के थे राजा, अरे पुलिस था जिनका नाम। बोले, महाराज बहुत पुरानी बात है। पूर्व कोट गणराज्य में पुलस्यु नाम का एक राजा राज्य कर रहा था। क्या नाम का? पुलस्यु। कि जिसकी रानी थी हिरवा, महाराज कि जिसकी रानी थी हिरवा, आज सुंदर चतुर सुजानो, और प्रकृति के पूजक थे कि प्राणी दो महानो। बोले, महाराज राजा पुलस्यु की जो पत्नी है उसका नाम था हिरवा देवी, हिरवा रानी। इस प्रकार राजा पुलस्यु और हिरवा रानी दोनों प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन बड़ादेव के सेवक थे, पुजारी थे। प्रकृति की कृपा से पूर्व कोट गणराज्य में धन दौलत भरपूर था। सब लोग सुखी थे, क्यों कि चोर चंडाल नहीं थे। इसलिए कहा गया है क्या? अरे नहीं थे चोर और जुआरी, महाराज अरे नहीं थे चोर और जुआरी, घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। राजा सुखी थे नर नारी। महाराज बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। पूर्व कोट गणराज्य में कोई जुआ नहीं खेलता था, जुआ सट्टा नहीं खेलता था, कोई दारू शराब गांजा नहीं पीता था। इसलिए पूर्व कोट गणराज्य में चोर चंडाल भी नहीं थे। अगर कोई ताला भी नहीं लगाता था, फिर भी कोई किसी की चोरी नहीं करता था। इतनी सुंदर व्यवस्था थी। क्योंकि जहां दारू शराब वाले होते हैं ना, जुआ सट्टा वाले होते, वही चोर ज्यादा होते हैं। तो गोंडवाना के राज में चोर चंडाल नहीं थे, दारू सट्टा जुआ खेलने वाले नहीं थे। और आज के राज्य में तो राजा ही लोग दारू बांट रहे हैं। बांट रहे कि नहीं बांट रहे? जबकि इस चीज को राजाओं को बंद करना था। कहीं भी देखो तो जुआ सट्टा वाले मिलेंगे, इसलिए तो चोर पैदा हो रहे हैं। आप विचार करिए कि जिस समय गोंडवाना का राज्य चलता था, उस समय हम लोग कितने सुखी रहे होंगे। ताला की तो छोड़ो, गोंडवाना के राज्य में राजा लोग दरवाजा भी नहीं लगाते थे। और आज भी गढ़ी किलाओं में जाके देखो तो दरवाजा भी नहीं मिलेंगे आपको, तो ताला तो छोड़ो। इतनी सुंदर व्यवस्था थी। सब लोग ईमानदार थे, सबके हृदय में मन में सेवा भाव समाया हुआ था। सब लोग बड़े आनंद और खुशियों से रहते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसलिए कहा गया था कि जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, कि जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत वहां बेपतो विधाना। जिस परिवार में या गांव में या राज्य में सलाह और सुमत होता है, वही राज्य गांव परिवार सुखी होता है।
तो पूर्वाकोट की प्रजा में सलाह और सुमत था, इसलिए राजा और प्रजा मिलके काम करते थे। सास और बहू एक साथ सलाह से काम करती थी, बाप और बेटा एक सलाह से काम करते थे, इसलिए वहां की प्रजा सुखी थी। इस प्रकार सब लोग अपना जीवन बिता रहे थे। उस समय मेरे भाई 4 वेद 18 पुराण 6 7 9 ग्रंथ नहीं थे, उनका लेखा ही नहीं हुआ था, कोई जानते ही नहीं थे। ये गोंडवाना के लोग, ये भारत के लोग, चाहे वो एससी हो एसटी हो ओबीसी, कोई नहीं जानते थे वेद पुराण क्या होते हैं। ये तो बहुत बाद में आए हैं, स्कूलों में पढ़ा होगा, 1200-1300 ईस्वी में लिखा गया है सन में, उसके पहले कोई पुराण नहीं थे। स्कूलों में पढ़ा होगा आपने ऋग्वेद की रचना कब हुई, तो ये नहीं थे। तो हमारे गोंडवाना के जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ये भगवान किसको मानते थे, देवता किसको मानते थे? चंदा सूरज को, नदी समुद्रों को, पेड़ पौधों को, धरती को, 5 तत्वों को, इनको देवता मानते थे, इसलिए इन्हीं की सेवा करते थे। और आज भी कर रहे, सुबह से लेकर शाम तक हमारे लोग प्रकृति की सेवा करते थे। और वो समय रेडियो टीवी मोबाइल नहीं था, तो जब हमारी इच्छा होती थी मनोरंजन की, तो हमारे लोग क्या करते थे, पेड़ पौधों के गीत बना के गाते थे, चंदा सूरज के गीत बना के गाते थे, नदी और समुद्रों के, और नाचते थे और अपना मनोरंजन करते थे। क्योंकि वेद पुराण रामायण तो जानते नहीं थे, तो उनके गीत ही नहीं आते थे उनको। आज भी बहुत जगह आज भी पेड़ पौधों के गीत गाया जाता है, मतलब प्रकृति के। इस प्रकार मनोरंजन करते थे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि कैसे गीत गाते रहे होंगे। वो प्रकृति का सुमरन करते थे। कैसे? कि 52 लाख बनस्पति सुमरो, पेड़ पौधों को सुमरते थे, 52 लाख बनस्पति, 1.25 लाख झाड़ को। कि 52 लाख बनस्पति सुमरो, आज 1.25 लाख होते झाड़ो, और जय जय धरती दाई की जय जय सेवा जोहारो। कि धरती दाई तोरी लीला, कि धरती दाई तोरी लीला, कि सबसे है बड़ी निराली। और शाम सवेरे अन्न देते है, कि भोजन से भर भर थाली। बोलिए धरती दाई ना। और गीत कैसे गाते थे? कि 7 समुंदर 16 धार, झीला झापट बंदो पहाड़ जी, झीला झापट बंदो। अरे काले कसा की माटी ला बंदो जी, माथे तिलक लगा। अरे काले कसा की माटी ला बंदो जी, माथे तिलक लगा। समुंदर 16 धार, समुंदर 16 धार, झीला झापट बंदो पहाड़, मोरे काले कसा के माटी ला बंदो जी, माथे तिलक लगा। अरे काले कसा की माटी ला बंदो जी, माथे तिलक लगा।
धरती दाई गोद में गंगा नर्मदा निर्मल जल में नहावे उदाई निर्मल जल में नहावेगा गोद में गंगा नर्मदा निर्मल जल में नहावे उदाई निर्मल जल में नहावेगा तोरे हमें पूते कहावे उदाई तोरे हमें पूते कहावेगा सात समुंदर सुलाधार सात समुंदर सुलाधार झीला झापटे बन्ना पहाड़ मोरे डोंगर गड़ के माटीला बन्नो जी माँ पे तिलक लगा अरे डोंगर गड़ के माटीला बन्नो जी माँ पे तिलक लगा जय हो धरती दाई तोरी पेट में हीरा मोती तोर में चांदी सोना उदाई तोर में चांदी सोना तोरी पेट में हीरा मोती तोर में चांदी सोना उदाई तोर में चांदी सोना तुम्हें मैया कोना कोना उदाई मैया कोना कोना बरन बरन फले फूले खेला तुम्हें मैया कोना कोना उदाई मैया कोना कोना समुंदर सुलाधार समुंदर सुलाधार झीला झापटे बन्ना पहाड़ मोरे गोंडवाना की माटीला बन्नो जी माँ पे तिलक लगा अरे गोंडवाना की माटीला बन्नो जी माँ पे तिलक लगा की माटीला बन्नो जी माँ पे तिलक लगा जय हो
बावन गण जीते राजा संग्राम साय उदाई राजा संग्राम साय। तुर सेवा कर बावन गण जीते राजा संग्राम साय उदाई राजा संग्राम साय। समुंदर सुलाधार समुंदर सुलाधार झीला झापटे बंदो पहाड़ पूरी बावन गढ़ की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा। अरे बावन गढ़ की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा। समुंदर सुलाधार समुंदर सुलाधार झीला झापटे बंदो पहाड़ पूरे काले कसा की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा। अरे काले कसा की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा। अरे डोंगर गढ़ के माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा। अरे छत्तीसगढ़ की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा। अरे डोंगर गढ़ की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा। अरे काले कसा की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा। अरे काले कसा की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा। बोलिए धरती दाईना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से जो पूर्वाकोट की प्रजा है वो धरती दाई के गीत गाती थी, समुद्रों के गीत गाती थी, नदी के गीत गाती थी और अपना मनोरंजन करती थी। इस प्रकार से जो समय है बड़े आनंद और खुशियों के साथ बीत रहा था। मेरे सगाजनों, राजा पुलसिंह के विवाह के लगभग 5 वर्ष हो चुके थे। ध्यान से सुनना सभी लोग। बोलिए राजेश्वरी दाईना। तो राजा पुलसिंह के विवाह के लगभग 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन राजा पुलसिंह की एक भी संतान नहीं थी। धन दौलत भरपूर था, नौकर चाकर सोना चांदी सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। 5 साल बीत चुके थे और जिसके पास धन दौलत भरपूर हो और उसकी अगर एक भी संतान ना रहे तो वो राजा सुखी रहेगा क्या? नहीं रह सकता। अगर धन है तो उसके पास जन भी होना जरूरी है, और अगर धन है और जन नहीं है तो कोई काम का धन नहीं है। इसलिए राजा रानी बड़े दुखी थे मेरे भाई। कैसे? अरे बिन संतान दुखित दो प्राणी, दुखित दो प्राणी। राजा रानी बड़े दुखी थे। बिन संतान दुखित दो प्राणी, बिन संतान दुखित दो प्राणी। अरे यही विधि बिता रहे थे जिंदगानी। ओ बिन संतान दुखित दो प्राणी, यही विधि बिता रहे थे जिंदगानी, यही विधि बिता रहे थे जिंदगानी। इस प्रकार राजा रानी दोनों बड़े दुख के साथ अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि संतान नहीं थी। इस प्रकार से बहुत दिन हो गए मेरे भाई। धीरे धीरे समय बीतते गया।
एक दिन की बात है, रानी हिरवा की इच्छा हो रही थी डूमर के फल खाने की। क्या? डूमर, डूमर ही बोलते हैं ना आप छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में हमारे इधर उमर बोलते हैं, ठीक है ना, और गोंडी में तोया बोलते हैं, और संस्कृत में गूलर बोलते हैं। तो रानी की इच्छा हुई डूमर के फल खाने की, और रानी के घर में एक पिंजड़ा में तोता पला हुआ था, मिट्ठू। रानी ने उसी मिट्टी वाले पिंजड़े को उठाई और पिंजड़े को उठा करके हाथ में लेकर घर से निकल गई। कहाँ? डूमर के फल खाने के लिए। अब घर से निकली, चलते चलते नदी के किनारे पहुंची। नदी के किनारे में जाके देखी तो ढेर सारे डूमर के पेड़ लगे हुए थे, जो फले थे भी और पके थे भी। तो रानी हिरवा ने जो पिंजड़ा है तोता वाला, उसको जमीन पर रख दिया और पिंजड़े के दरवाजा खोलती है तो तोता निकला और डूमर के पेड़ की डाली में जाके बैठ गया। अब डाली में बैठ के क्या करता है तोता? अपनी चोंच को ऐसा लिया और चोंच से डूमर के फल तोड़ तोड़ करके रानी के लिए गिराने लगा। अब रानी उन फलों को उठा उठा कर खा रही है और अपनी भूख को मिटा रही है। इस प्रकार तोता फल गिरा रहा है और रानी हिरवा उठा उठा के खा रही है और अपनी भूख को मिटा रही है। कुछ देरी के बाद में अचानक हुआ क्या, एक बिल से अच्छा मोटा काला नाग निकला। भुजंग, गोंडी में तड़ास बोलते हैं, ठीक है ना, नाग को क्या बोलते हैं? तड़ास। तो वो तड़ास नाग देव निकला और जहां तोता था, मतलब जिस पेड़ पर तोता बैठा था, उसी पेड़ के किनारे नाग देव गया और उसी पेड़ में नाग देव चढ़ने लगा। तोता ने जब नीचे की तरफ देखा तो तोता घबरा गया नाग को देख के। अरे बोले, नाग देव आ रहा है, मुझे खा जाएगा। तोता डर गया, घबरा गया और तुरंत पेड़ से उतर कर भागा, उड़ के भागा और पिंजड़े में जाके घुस गया। रानी ने देख लिया कि तोता भाग आया। पेड़ के तरफ देखी रानी ने, डूमर के पेड़ के तरफ, तो उस पेड़ में नाग देव चढ़ रहा था। ऐसा रानी समझ गई कि ये नाग देव ने बोले मेरा काम बिगाड़ दिया, इसके डर से मेरा तोता भाग आया। अब मेरे लिए फल कौन गिराएगा और मैं क्या खाऊंगी? रानी पछताने लगी, बोले नाग देव ने काम बिगाड़ दिया। और नाग देव पेड़ पर चढ़ा और क्या करने लगा, अपनी पूंछ को ऐसा लिया और पूंछ से डूमर के फल तोड़ तोड़ कर जमीन पर गिराने लगा। रानी देख रही है और नाग देव पूंछ से फल गिरा रहा है। रानी ने एक भी फल नहीं खाई। तोता समझ गया कि रानी को डर लग रहा है। तोता पिंजड़े के अंदर से बोलता है, महारानी जी, ये नाग देव तुम्हारे लिए ही फल गिरा रहा है, इन फलों को तुम उठाकर खाइए और अपनी भूख को मिटाइए। रानी हाथ जोड़ के कहने लगी, तोता, नाग देव में जहर होता है, इन फलों में जहर लग गया होगा। अगर मैं इन फलों को खाऊंगी तो मुझे जहर लग जाएगा और मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं खाती। बोले तोता कहने लगा, रानी तुमको इतना भी पता नहीं है क्या, नाग देव के मुख में जहर होता है, पूंछ पे नहीं होता, इसलिए वो पूंछ से गिरा रहा, मुख से नहीं। रानी कहने लगी, ऐसा? बोले हाँ रानी, मुख में जहर होता है, पूंछ पे नहीं होता, आप खाइए। ये नाग देव बाबा शंभू का गले का हार है, ये नाग देव को बाबा शंभू ने पहुंचाया है तुम्हारा सहयोग करने के लिए। अगर तुम इन फलों को खाओगी तो बाबा शंभू का आपको वरदान मिलेगा। बोले कौन सा वरदान देंगे शंभू बाबा मुझे? बोले बाबा शंभू आपको वो वरदान देंगे कि तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारी संतान नहीं है, अगर तुम नाग के द्वारा गिराए हुए फलों को खाओगी तो बाबा शंभू की कृपा से आपको कहीं ना कहीं पुत्र जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी कहने लगी, तोता तुम सही बोल रहे हो? बोले हाँ रानी, मैं सही बता रहा हूँ, ये बाबा शंभू ने पहुंचाया है इस नागदेव को, तुम इन फलों को खाइए, तुमको संतान की प्राप्ति होगी, तुमको पुत्र मिलेगा। रानी को विश्वास हो गया तोता की बातों पर।
कि बोले हो सकता है बाबा शंभू ने पहुंचाया होगा। ठीक है बोले मैं खा लेती हूँ। अब रानी जो नागदेव फल गिरा रहा था उन्हीं फलों को उठा उठा कर खाने लगी। इस प्रकार रानी ने खूब फल खाई, भूख मिट गई। अब रानी सोचने लगी अब घर चलना चाहिए। अब रानी ने पिंजरा उठाई तोता वाला और घर के तरफ प्रस्थान। घर पहुंची कुछ समय बाद वहां जाके राजा से अपना पूरा समाचार सुनाई। किसने? हिरवा रानी ने। किसको? अपने पति देव को। तो रानी हिरवा का पति कौन है? हाथ उठा के बताएं जो राजा था। फिर भूल गए तुरंत ना। पुलसिव राजा। कौन? पुलसिव राजा। पुलसिव से सारा वृतांत सुनाई कि बोले महाराज आज मुझे बाबा शंभू भोलेनाथ का वरदान मिला है। बोले कौन सा रानी? बोले हमको कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति होगी। बोले सही रानी? बोले हाँ महाराज सही मिला है। बोले पूरा समाचार सुनाई। राजा खुश हो गया, कहने लगा अगर रानी अगर बराबर बाबा शंभू का वरदान मिला है तो हमको पुत्र जरूर मिलेगा, क्योंकि बाबा शंभू अगर किसी को वरदान देता है तो शंभू का वरदान कभी खाली नहीं जाता है, चाहे कुछ भी हो जा। बोले राजा मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। शंभू बाबा का सुमरन ध्यान करने लगा और अपना समय बिताने लगा खुशी खुशी के साथ। रानी ने धीरे धीरे अपने गांव की जो सखी सहेली है उनको भी ये बात बता दिया कि बोले मुझे बाबा शंभू का वरदान मिला है, मुझे पुत्र मिलेगा। सखी सहेली भी बड़ी खुश भई। राजा ने भी बता दिया। अब धीरे धीरे सब लोग अपना समय बिता रहे हैं और उस समय का इंतजार कर रहे हैं। कौन सा समय का? कि बाबा शंभू का वरदान पूरा कब होगा, रानी को पुत्र कब मिलेगा। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन रानी हिरवा का मन हुआ गंगा जी में नहाने के लिए, पेंडुर गंगा। अब रानी सोचने लगी कि अकेली नहीं जाती, अपनी सखी सहेलियों को लेके जाऊंगी। तो रानी ने तुरंत अपनी गांव की सहेली सखियों को बुलाई और उनसे कहने लगी बहन आज मेरा मन पेंडुर गंगा में स्नान करने के लिए हो रहा है, इसलिए सुनो। सखी कहने लगी क्या रानी सुनाओ। बोले सुनो रानी। पेंडुर गंगा चलोरी नहाने, पेंडुर गंगा चलोरी नहाने, चलोरी नहाने सखी चलोरी नहाने, चलोरी नहाने सखी चलोरी नहाने। सतरे बिना जिया नहीं माने, सतरे बिना जिया नहीं माने, सतरे बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने, जिया नहीं माने। हिरवा रानी कहने लगी बहन तुम सब लोग तैयार हो जाओ और मेरे साथ नहाने के लिए पेंडुर गंगा चलो, क्योंकि नहाए बिना मेरा मन नहीं मान रहा है, इसलिए तुम जल्दी तैयार हो जाओ।